आप देख रहे हैं तेज खबर 24 और वक्त है खबरों का। रीवा के सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में बीते काफी समय से कैथ लैब का काम ठप पड़ा हुआ है। लोगों का इलाज न होने के कारण उन्हें बिना इलाज के ही छुट्टी दिए जाने का मामला सामने आ चुका है। अब धीरे धीरे इस पूरे मामले का खुलासा हो रहा है। बताया जा रहा है कि कैथ लैब में टेक्नीशियन की जगह वार्ड बॉय मशीनें चलाते हैं, सफाई करते। बीते समय मशीन में कुछ खराबी आ गई, जिसका ठिकरा अब वार्ड बॉय के ऊपर फोड़ते हुए लगभग 5 लाख रुपए का जुर्माना ठोका गया है। अस्पताल प्रबंधन की इस कार्रवाई के बाद सभी वार्ड बॉय एवं सफाई कर्मचारी हड़ताल के रास्ते पर चल पड़े हैं। कर्मचारियों का कहना है कि बड़ी बड़ी मशीनों को स्ट्रेचर में लोड करके भेजा जाता है। इस दौरान कोई भी खराबी आ जाती है तो उसका जिम्मेदार वार्ड बॉय को ठहराया जाता है। सुपर स्पेशलिटी अस्पताल के कैथ लैब मशीन बिगड़ने का कारण अब सामने आ चुका है। बताया जा रहा है कि मशीन में सफाई करते वक्त किसी वार्ड बॉय के हाथों वाइट टूट गया और उसमें खराबी आ गई। इसके बाद सफाई कर्मचारी को ही दोषी बताया गया और इस पर लगभग 5 लाख का जुर्माना ठोका गया। इसी बात को लेकर अब सभी सफाई कर्मचारी और वार्ड बॉय हड़ताल पर हैं। उनका कहना है कि उनका वास्तविक काम उनसे नहीं कराया जाता, बल्कि इस तरह के कार्य कराए जाते हैं और जब कोई दुर्घटना होती है तो उन्हें ही जिम्मेदार ठहराया जाता है। हड़ताल में है, मामला क्या है? मामला ये है, देखिए कि एक कर्मचारी था तो उसको जो सुपरवाइजर होते हैं और इंचार्ज होती हैं तो उनके कहने के अनुसार वो हर संडे को जाके वहाँ पे मशीन चलाता था। तो एक कैथ लैब की मशीन थी तो कोई उसका पार्ट टूट गया है। पार्ट टूटने के बाद उसने है ना इंचार्ज को सूचना भी दी। इंचार्ज वहीं पे थी, इंचार्ज को लिखित में दिया उसने कि है ना मेरे से गलती से टूट गया, उसका पैर स्लिप कर गया, कोई तार में फंस गया था तो टूट गया वो। 1 महीने वर्किंग में भी था और 1 महीने 1.5 महीने वो वर्किंग में भी था। उसके बाद में फिर उन्होंने अधीक्षक साहब के द्वारा है ना कंपनी को ये हाइट्स को लेटर दिया गया कि 4.5 लाख रुपए का उसका खर्चा आ रहा है और आप उसका व्यय करेंगे। इस कारण से हम लोग सब हड़ताल में हैं और उनको स्पष्टीकरण भी दिए हैं, सफाई भी दिए हैं, लेकिन वो कुछ सुनने के लिए तैयार नहीं, उसको बाहर कर दिया गया। क्या नाम है जिसे बाहर किया गया? रोहन पंसारी। ये कहाँ ड्यूटी कर रहे हैं? ये ड्यूटी करते हैं उसमें सुपर स्पेशलिटी मशीन ऑपरेटर हैं जी। मशीन बिगड़ गई थी और वो भरपाई करने के लिए हम लोगों से बोल रहे हैं। 8,500 9,000 रुपए मिलता है, वो भी समय से नहीं मिलता तो हम लोग कहाँ से भरपाई करेंगे? 4 लाख 4.5 लाख रुपए कहाँ से करेंगे? क्या मांगे हैं अभी आप? अभी ये मांगे हैं कि हम लोगों को अभी है ना बहुत सारे वार्ड बॉयों से और सफाई कर्मचारियों से सामान ढुलवाया जाता है, जो कि सामान स्ट्रेचर में जाता है। स्ट्रेचर इतने मजबूत है नहीं, तो वो सामान अगर गिर जाएगा तो हम लोग कब तक भरपाई करते रहेंगे ऐसे? और हमारी कोई सुनने वाला नहीं है, क्योंकि काम इन्हीं के द्वारा करवाया जाता है। जो सीनियर अधिकारी रहते हैं इनके द्वारा करवाया जाता है। नहीं करेंगे तो उसमें भी ये लोग प्रेशर बनाते हैं। तो कुछ आपका ये आयुष्मान वाला आयुष्मान वाले का तो अभी चल रहा है, अभी कुछ ऐसा नहीं है। वो मतलब आ जाएगा 1-2 दिन में जी। वो अभी नहीं मिला है लेकिन आ जाएगा, ऐसा लिस्ट बन रही है। आपके अधिकारी आश्वासन दिया कि बीच का रास्ता कोई निकाल नहीं, बीच का रास्ता भी कुछ नहीं। हाइट्स और कंपनी आई तो कंपनी तो हमारा ऑलरेडी शोषण कर ही रही है। हाइट्स वाले और कंपनी हमारा शोषण बहुत पहले से 7-8 महीना पहले से ही करती आ रही है, मनमानी तरीके से। और अधीक्षक साहब ये भी बोले कि हमने दे दिया है, फॉरवर्ड कर दिया है जो स्पष्टीकरण था जो इंचार्ज थी वहाँ की, लेकिन वो सारी चीजें वो सुनने के लिए तैयार नहीं है कंपनी। इस पूरी घटना के बाद संबंधित वार्ड बॉय को कंपनी के द्वारा नौकरी से पृथक कर दिया गया, जिससे आक्रोशित वार्ड बॉय एवं सफाई कर्मचारी अब हड़ताल के रास्ते पर चल पड़े हैं। जो मशीन खराब हुई थी, टूटी थी, किस विभाग की मशीन थी? ये कैथ लैब की मशीन थी। उस समय क्या स्थिति मशीन की? क्या वो स्थिति ये थी कि हमारे वर्कर से वहाँ पे चलाने का अथॉरिटी नहीं है। कंपनी द्वारा बोला गया है कि ओटी पे आप मशीन नहीं चलाओगे, पर हमारे उच्च अधिकारी जो वहाँ के इंचार्ज हैं, सुपरवाइजर हैं, उनके कहने पे जबरदस्ती मशीन चलवाई जाती है और कहते हैं अगर नहीं चलाओगे तो निकाल दिया जाएगा या फिर लिखित में दो। तो वर्कर हमारा प्रेशर में आकर वहाँ पे चलाया, तो उनसे पूरी गलती नहीं हुई थी, सिर्फ नॉर्मली स्टैंड में वायर फंसा था, जो कि इंजीनियर द्वारा बोला गया था कि ये आपकी मशीन बन जाएगी, वर्किंग में चल जाएगी, अभी आप इसको यूज मत करिएगा। दूसरे दिन हमारे जो उच्च अधिकारी डीन साहब है वो आए थे, हमारे से
एक वर्कर को लेटाकर उन्होंने चेक भी किया था, मशीन वर्किंग में थी, तो उन्होंने बोला था कि आप यूज कर सकते हो। 1 महीने तक उसके बाद भी मशीन चली है और बेकायदा कैथ लैब यूज हुआ है। उसके बाद 2-3 महीने हो गए, उसके बाद जब वो मशीन खराब हो गई चलने के बाद, तब है ना उनको ये लगा कि मशीन इनके वर्कर के द्वारा खराब हुई। उन्होंने सीधा वर्कर के ऊपर डाल दिया कि आपकी मशीन वर्कर ने खराब की है तो आप ही पेनाल्टी देंगे, और रिकवरी के लिए उनको वह 4,53,600 रुपये बोला गया। अब वो छोटा वर्कर 10,000 कमाने वाला इतना पैसा कहाँ देगा, वो नहीं दे पा रहा है, इसलिए उनको वर्कर को निकाल दिया गया है। हम लोग इतने सारे मशीन, हम सब ही हैं यहाँ पे, कोई ना कोई मशीन क्लीन करता ही है, हम लोगों को बोला जाता है। तो हम लोग मशीन अगर हम लोग क्लीन कर रहे हैं तो वहाँ ऊपर उच्च अधिकारी की बात होती है कि वो वहाँ आकर देखे, उनका प्रभाव पड़ता है कि वो सब समझे कि अगर कुछ भी टूटता है तो हमारी जिम्मेदारी, हम अपने वर्कर से काम करवा रहे हैं। पर वहाँ पे कुछ भी नहीं बोला जाता है, वो हम लोगों के ऊपर डाल दिया जाता है कि तुम लोग तोड़े हो। यहाँ के अधीक्षक सर से एक लेटर कंपनी को दिया गया था, जिसमें अधीक्षक सर के द्वारा लिखवाया गया है, या वो बोले हैं ये नहीं पता हमें, पर उसमें ये लिखा है कि आपके वर्कर ने मशीन तोड़ी है, जबकि उससे इतनी गलती नहीं हुई थी। नॉर्मली वो बिना मतलब कि उसको जबरदस्ती मशीन चलवाया तो वायर फंसा, जिसके कारण थोड़ा सा हैंडल टूटा, फिर भी उसके बाद 1 महीने मशीन वर्किंग में थी।